नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आने वाली परीक्षा में आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ या जीके की अन्य पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पाठशाला को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए तथा कमेंट में पीडीएफ लिखिए। चलिए बिना हम किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश गुलाम वंश के बाद आया था, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा है। इस वंश का प्रमुख शासक था जलालुद्दीन खिलजी और पहला प्रमुख शासक था, जिसने 1290 से 1296 तक शासन किया। ये राजगद्दी को संभालते समय इसकी उम्र थी लगभग 70 साल, अर्थात ये एक वृद्ध शासक था। ये तुर्क और अफगानिस्तान का हाइब्रिड उत्पादक था। इसका एक प्रमुख कमांडर था जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, जो इसका भांजा भी था। इसने देवगिर को जीता था और बाद में इसने ही जलालुद्दीन खिलजी को मार डाला था। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रमुख शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक प्रमुख तथा खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा है। वो अपने आप को शैडो ऑफ गॉड भी कहता था, ईश्वर की परछाई भी कहता था। उसके समय में जनरल उलूग खां और नुसरत खां ने गुजरात जीता था और वो साउथ इंडिया पर हमला करने वाला पहला सुल्तान भी था। उसके शासनकाल में प्रतापरुद्र सेकंड, जो वारंगल के शासक थे, तथा रामंड देवा, जो कि देवगिर के शासक थे, उनको हराया था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके शासनकाल में 12 बार मुगलों का आक्रमण हुआ था और इसने वीरता से उनका मुकाबला किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट पर कंट्रोल रखने के लिए फिक्स्ड रेट की पेशकश करने के लिए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को लॉन्च किया और लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी लॉन्च किया। इसके अनुसार उपज का आधा भाग राजदरबार या राजा को मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 3 प्रकार के मार्केट को स्टार्ट कराया। पहला एक था फूड, दूसरा था क्लॉथ्स कपड़ों का, तीसरा था घोड़े तथा स्लेव्स मतलब बंधुआ मजदूरों की। इसने मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट की स्थापना की, अर्थात जिसका नाम था दीवान ए रिसायत। इसने जीतल तथा टंका को प्रमोट कराया, जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। जीतल बना होता था कॉपर का, जबकि टंका बना होता था सिल्वर का। इसके शासनकाल में सभी वस्तुओं की कीमत
तय होती थी या फिक्स होती थी। जैसे घोड़ों की कीमत थी 100 से 120 टंका, चावल का दाम होता था 5 जीतल, जबकि स्लेव्स या बंधुआ मजदूरों की कीमत होती थी मनुष्य में फीमेल के लिए 40 टंका से लेकर 50 टंका, जबकि मेल के लिए होती थी 100 से 200 टका। इसने घोड़ों की ब्रांडिंग करना भी स्टार्ट किया। ये ऐसा करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का राजा भी था। इसने सर्विस के लिए इसने जागीर की जगह पर पेड सैलरी देना शुरू किया, अर्थात कैश देता था। और ये सैनिकों को 234 टंका एनुअल रुपए फीस देता था उनकी सर्विस के लिए। इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया, 2.5 दिन का दरवाजा बनाया और फोर्ट ऑफ श्री को बनवाया। और इसने अपने शासन या अपने राज्य में वाइन, शराब और पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ये एक रिजर्व या स्टैंडिंग आर्मी रखने वाला प्रथम सुल्तान भी था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक प्रमुख शासक था, इसने किसानों से कर लेने या भूमि कर लेने के लिए मुस्तक राज विभाग की स्थापना की। और इसने दीवाने ए आरिज या दीवाने ए मुमालिक विभाग की स्थापना की, जो किसी भी युद्ध या आर्मी का नेता होता था। इसने आमिर ए तुजुक पद की स्टार्टिंग की, जो मास्टर ऑफ सेरेमनी होता था। आमिर ए तुजुक, इसने जलालुद्दीन के समय ये इन्हीं पदों को जलालुद्दीन के समय संभालता था। ये इन्हीं पदों को जलालुद्दीन खिलजी के समय संभालता था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए, तथा यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।